हाँ जी, आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है सिरमटोली सपना विवाद और बरान पहाड़ को लेकर, क्या मुद्दे हैं? देखिए, हम लोग आज जो है राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन सब भारत के द्वारा हम लोग एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किए हैं। इसमें जो हम लोग का आस्था का केंद्र है, जो सिरमटोली मुख शर्मा स्थल, वहाँ जो है प्रेम उतारा जा रहा है, जिससे सरूल के दिन लाखों लोग आते हैं वहाँ, उसको बहुत परेशानी होती है, लोग वहाँ तक आ भी नहीं पाएंगे। तो सरकार से सभी संगठन लगभग 3 महीना से इस पर मांग कर रहे हैं कि वहाँ से रेप को हटाया जाए। तो इस मामले को लेकर हम लोग जो है 12 अप्रैल को महामहिम के समक्ष, राजभवन के समक्ष जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का हम लोग निर्णय किए हैं। दूसरा जो है हम लोग का सामाजिक जमीन है बकात महत्वाई जो जुड़ार बस्ती में है, उसमें बाहरी लोग कब्जा भी किए हैं और हमारे लोगों को हत्या भी कर रहे हैं, जैसे सोनू मुंडा का हत्या भी किए हैं। तो हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं, आइए सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक तो सामाजिक जो बकात में जमीन है उसको खाली कराया जाए और समाज को सौंपा जाए। दूसरा जो है उसका जो हत्यारा है उसको जो है आपको फांसी का सजा दिया जाए प्रशासन के तरफ से। तो हम लोग ये दो मुख्य मांग है रांची से, और एक मारंगुरु जो संथाल समुदाय का धार्मिक स्थल है पारसनाथ पहाड़ जो संथाल समुदाय से, इस पर बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोग का है संवाददाता सम्मेलन, जैसे हम लोग जानते हैं पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में संथाल समुदाय की संख्या हो सके, आदिवासी में हम लोग संथाल समुदाय तीसरा स्थान में है, और उसमें सबसे बड़ा हम लोग का ये है मारंगुरु पारसनाथ पर्वत, जो कि एक संथाल लोग का धार्मिक स्थल है। उसमें 2 चीज है, ऊपर में आपका मांझी थान है जहाँ का आदिवासी संथाल में बलि प्रथा भी है, जो जैन समुदाय द्वारा हम लोग को वहाँ रोका जा रहा है। इसके साथ साथ 3 दिवसीय मारंगुरु में जो ये होती है शिकार, धार्मिक शिकार, उसमें भी सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार रोक लगा रही है। और हम लोग का आदिवासी संथाल में, पूरे आदिवासी समुदाय में कुछ ऐसे रीति रिवाज है जो पूजा के समय जो ना हम लोग घड़िया थोड़ा सा डालते हैं, और उसमें जैन समुदाय का ये है कि इसमें मांस मदिरा नहीं चलेगा। उसमें भी 100 किलोमीटर तक का एरिया सब कर रहे हैं। जहाँ आपका हम लोग का कीर्तन है, कीर्तन एक पर्वत के तलहटी के नीचे में है पूरा संथाल आदिवासियों का गाँव। अब उसमें भी हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट हम बताते जाएंगे। जैसे मारंगुरु पारसनाथ का इतिहास है, किताब में लिखा हुआ है, दस्तावेज में है, द पीपल ऑफ इंडिया, जो अन्य पुस्तक में भी इनका उल्लेख मिलती है। इनके साथ साथ प्रत्येक वर्ष बसंत ऋतु फागुन शुक्ल पक्ष तृतीय को दिसोम बहा भोंगा मनाया जाता है, जो इस बार 1, 2, 3, 4 तारीख को मनाया गया। उसी के विरोध में जो 12 मार्च को पूरा भारत के आदिवासी नेपाल से भी आए थे, बांग्लादेश से भी आए थे, यानी एक आक्रोश रैली
और इसमें सरकार की कहना है कि भारत सरकार का कहना है कि राज्य सरकार इसमें आप यानी किस प्रकार आप इसको यानी ये करते हैं यानी दोनों समुदाय के बीच में। अब उसमें हम लोग को एक ही मांग है, जो रिटायर जज है उससे यानी ये एक कमेटी बनाया जाए और उसको यानी दोनों समुदाय को किस प्रकार यानी हम लोग यानी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके साथ साथ बिहार जिला गजट एवं 1911 के तैयार सर्वे खतियान में भूमि अधिकार अभिलेख मरांग में कस्टमरी राइट प्रतागत अधिकार उसमें उल्लेख है। इसके साथ साथ जैसे जैन समुदाय भी क्या कर रहे हैं, जहाँ इको जोन है उसमें आप कैसे विदाउट वन भूमि वन विभाग विदाउट परमिशन आप कैसे वहां बाउंड्री आप वहां पहाड़ तक यानी पूरा बाउंड्री यानी कैसे कर सकते हैं। उसमें हम लोग का संथाल समाज पूरे आदिवासी समुदाय से हम लोग का यही मांग है। सीएनटी की भी जरूरत पड़ती है। हाँ, सीएनटी भी है। इसका ब्रिटिश हुकूमत में जैन समुदाय भी 1917 में उससे पहले कश्मीरी न्यायालय प्रिंस ऑफ प्रिवी काउंसिल में उस सब वहां पर सब हार गए। इस पर 1917 में पटना हाईकोर्ट आपका कहना है कि प्रिवी काउंसिल में जैन समुदाय हार चुकी है इस मामले में, उसमें भी हार चुकी है। 1917 पटना हाईकोर्ट में भी वहां पे हार चुकी है। और इसके सबसे बड़ी बात है इको जोन, जहाँ सरकार कैसे हो बिना सरकार परमिशन आप कैसे इतना बड़ा एरिया को आपने नहीं। सरकार से मांग क्या है? हाँ, सरकार से मांग करेंगे 86 डिसमिल उस का मात्र 86 डिसमिल था। अब उससे अधिक कैसे आपका चला गया है। हम लोग का संथाल समुदाय पूरे आदिवासी समुदाय से मांग है, इसमें आपके चैनल के थ्रू हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसमें हम लोग का ध्यान दिया जाए। इतना ही बोलकर जो इस बार तो हेमंत सरकार ने पहली बार महापर्व के लिए 11 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। हाँ, इस बार राजकीय महापर्व के लिए राशि दी गई है। राजकीय पर्व घोषित करने का भी वादा किया गया है। इस प्रकार राजकीय त्योहार राजकीय त्योहार का भी किया गया है। सरकार उसके साथ लोग का नगर निगम और पर्यटन विभाग मंत्री रहे। सरकार तो आपके साथ खड़ी है, संथाल खड़ी है, लेकिन सरकार ये थोड़ा सा इसमें अपना ढीलापन दिखा रही है। सरकार कहाँ खड़ी है? सरकार एक पत्र भेजी है आपको, पर्यावरण मंत्रालय को, भूपेंद्र यादव को। उसमें तो पार्श्वनाथ पहाड़ में मारंगपुर का कहीं जिक्र नहीं किया है। और अभी खुद भी पूजा करने गए यहाँ, जो मजिस्ट्रेट केस करता है मारंगपुर में पूजा करने गए थे। उसके बाद कोई वीडियो वायरल हुआ कि भाई वहाँ बलि भी किया गया, उसके आधार पर हमारे कुछ लोगों पर केस भी हुआ। तो ये कहाँ आपको हेमंत जी लिखे हैं अपना रिपोर्ट में पार्श्वनाथ में कि मारे में संथाल का पूजा स्थल है मारंगपुर में, तो लिखे भी नहीं। देखे तो सरकार अगर ऐसे करेगी, लिखतन में कुछ करेगी और वक्तन में कुछ, तो ऐसे में तो फिर तो लड़ाई ही होगा ना। अगर तो युवा सरकार है, दावा किया जाता है कि आदिवासी सेंटिमेंट की सरकार है, फिर ये आदिवासी समाज के साथ आपके शब्दों में कहें तो चलावा क्यों होगा? भाई इसमें दर्शाना चाहिए था ना, हर सरकार को जो पत्र लिखे हैं मतलब वो इसमें दर्शाना चाहिए था ना कि वहाँ जो है संथाल समुदाय का जो है पूजा स्थल है मारंगपुर, लेकिन इसमें तो दर्शाए नहीं। सीरम टोली के मामले में आप लोग का क्या स्टैंड है? देखिए, इस मामले पर एक लाइन है कि भाई जो सरना स्थल जहाँ है वहाँ, जैसे मान लीजिए सरना स्थल के मुहाने में जितना है उस सारे रेत को हटाया जाए। सरकार तो हटा चुकी है। 6 मीटर ही नहीं ना है, मैंने एक तो दरवाजा
के पास आप कर दीजिएगा और लाखों लाख भीड़ आएंगे तो उसमें घटना नहीं हो सकती है। इसलिए एक लाइन है कि सरना स्थल के सामने जो रैंप है उसको सरकार को हटाने क्या हम लोग मांग कर रहे हैं। दूसरा, इसमें कोई दूसरा बात नहीं करना है। हाँ, अगर उसको फ्लाईओवर को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ले जाए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां रैंप नहीं चाहिए सरना स्थल, नहीं तो कैसे लाखों लोग जाएंगे वहां। और कई जानकार सवाल भी खड़ा कर रहे हैं ना कि फ्लाईओवर का निर्माण काफी लंबे अरसे से हो रहा है, तब तो आदिवासी समाज ने विरोध नहीं किया। अब जब वो निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है या दरवाजे को क्रॉस कर रही है, सरना स्थल के गेट को क्रॉस कर हम देखिए इसमें चूक तो हुई है, इसमें कई आदिवासी समुदाय से चूक हुई है, लेकिन मान लीजिए कि हम पहले नहीं उठाए ये कह के तो हमारा धार्मिक आस्था को आप खत्म नहीं करेंगे, हमारा धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ आप नहीं करेंगे। ये तो सरकार का भी दायित्व था कि भाई हर साल जो है देश में 5वां स्थान है ये भीड़ भाड़ में, कि भाई इतना बड़ा जुलूस होता है। आज 28 तारीख है और हमारी जानकारी के अनुसार 1 तारीख को सरहुल है, 1 तारीख को ही है, महज 3 दिन बचे हैं। क्या 3 दिन में उस रैंप को हटाना संभव है? देखिए, अब हम लोग का आंदोलन है, लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन है, और हम लोग इस तमाम चीजों को लेकर, जो मानव गुरु को लेकर, ये हम लोग का सरना स्थल से रैंप हटाने को लेकर, सोनू मुंडा का हत्यारा को सजा मिले इसके लिए, वहां का हम लोग का सामाजिक जमीन का सुरक्षा, इसके लिए हम लोग 12 अप्रैल को हम लोग महामहिम समझ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। मुख्य रूप से ये हम लोग का ये लोकतांत्रिक रूप से हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी। इसमें और मैं जोड़ना चाहता हूँ, जैसे आदिवासी संथाल समुदाय है, संथाल समुदाय का भी देखा जाए तो धार्मिक स्थल में, चलो कोर्ट तो हम लोग मिला नहीं है पूरा आदिवासी समुदाय का अभी तक कोर्ट नहीं मिला। धार्मिक स्थल में बोलिएगा संथाल समुदाय का मैं बात कर रहा हूँ तो 3 ही जगह अभी दिख रही है। एक हो गया आपका मरांगुरु रासनाथ पहाड़, दूसरा हो गया जो आपका टीटीपीएस ललपनिया लुगुबुरु जो हम लोग घंटा बड़ी के नाम से भी जानते हैं, तीसरा हुआ आपका अयोध्या पुरुलिया, और चौथा हुआ आपका जो हम लोग का ओल्ड चिक्की जो स्क्रिप्ट ये लिखे हैं, जो जन्मदाता है ओल्ड चिक्की के कपिगुरु उड़ीसा मयूरभंज। उसके सिवा हम लोग का संथाल आदिवासी समुदाय का धार्मिक स्थल अगर सरकार इसमें अगर गंभीरता नहीं लेगी तो हम लोग का धार्मिक स्थल कहाँ बचेगा। सबसे पहले आपका लुगबुक में शुरू हुआ, वहाँ टूरिज्म बनाना चाह रहा था, क्योंकि मैं वहाँ मेरा गृह क्षेत्र है ललपनिया बोकारो। इसके बाद आपका पारसनाथ में उसी प्रकार हो रहा है, अयोध्या जो दलमा से आगे है पुरुलिया, वहाँ भी कपिगुरु में रोंटा कंपनी वहाँ जा रही है। तो हम लोग आदिवासी धार्मिक स्थल जाए तो कहाँ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कल सबका पुतला दहन किया गया, मेरा भी किया गया, और वहाँ सरना स्थल के सामने रैंप का मामला है, इस पर संज्ञान सरकार लेके जो है इस पर अपना निर्णय ले। माननीय मुख्यमंत्री बयान जरूर खड़ा होकर दिए, लेकिन वो क्या बोले, जरूर बनेगा और बढ़िया से बनेगा। तो रैंप पर तो सवाल रैंप पर था, रैंप पर तो कुछ बोले नहीं, तो उनका जो है जवाब का कोई माने नहीं लगता। ऐसा कानून ऐसे समाज में सदन से आपको कोई भी रहा हो मुद्दा उठाया जाए, अभी ऐसा कुछ इसके अलावा आप लोग क्या ठीक ना, विधानसभा का बजट सत्र आपको क्या उम्मीद था कि आपकी राष्ट्र के जो मानसिक मुद्दा है वो सदन में बात से और इस पर विस्तृत चर्चा की काम उम्मीद था, और इसके लिए क्या देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा चूंकि बजट विधानसभा तो ये लंबा था, लेकिन अगुआ राज कहलाने वाले सरकार से
पेशा पर जबकि इतना सामाजिक संगठन आंदोलन कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पेशा पर कोई एक मिनट का भी चर्चा नहीं होना, ये बहुत दुखद बात है इस राज्य के लिए। क्योंकि निश्चित है कि पेशा का नियामक बनने से ग्राम सभा को पूरा पावर मिलेगा और ग्राम सभा स्वतंत्र रूप से काम करेगी, लेकिन इसमें तो यही लगता है कि भाई पावर आज विधायिका कार्यपालिका के पास है, वो लोग सीधा जो है अधिकार ग्राम सभा को नहीं देना चाहते। ये दूसरा जो है स्थानीय जैसे मुद्दे, बहुत लोग पत्रिका खतियान ये वो कहा के लोग आए, लेकिन अब बताइए पिछले 5 साल हेमंत बाबू रहे, अभी फिर आ गए, लेकिन स्थानीय जैसे मुद्दे भी कोई निदान नहीं हो पाया। तो ये बहुत दुखद बात है इस राज्य के लिए। एक रूटीन केवल बजट पास हो गया, इस विभाग का इतना पैसा, इस विभाग का इतना पैसा, इस करके तो राज्य सरकार जो है किसी भी, चाहे यहाँ आदिवासी के लिए हो, यहाँ पे सदार के लिए, चाहे किसी के लिए कोई उस तरह की कोई योजना तो लाई नहीं है। ये तो बहुत दुखद देखिए, अगर आप देखेंगे तो अगर विपक्ष भी इस बात को नहीं उठाया तो विपक्ष का तो काम ही नहीं होता है कि सरकार के संज्ञान में चीजों को लाना, तो उतना ही दोषीदार विपक्ष भी है। अगर सत्ता पक्ष नहीं कर रहा है तो विपक्ष भी उसको नहीं उठा रहा है, तो उसके लिए तो विपक्ष भी उतना ही भागीदार है। देव कुमार धान जी, ये सरकार अपने को अबुआ सरकार बोलती है, अबुआ राज के नारे के साथ वापस आई है, लेकिन हाल के दिनों में जो 3-4 मर्डर का हम देखें राजधानी रांची में, वो चाहे टाइगर की हो, चाहे सोनू मुंडा की हो, या आजकल जो हत्या हुई है यहाँ वो साहू जी की, ये सारे खतियानी चेहरे। देखिए, इसमें कहीं दुख मत नहीं है कि आज यहाँ के जो खतियानी लोग हैं, चाहे वो सदान हो चाहे आदिवासी, आज उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। आज उनका जमीन भी लुटा रही है, जोरू भी लुटा रहा है, और उन्हीं का हत्या भी हो रहा है। भाई सोनू मुंडा का देखिए, हमारा बकात महत्वाई जमीन पर लोग खटाल भी बनाए हैं और हत्या भी कर रहे हैं, कितना लोग गंभीर भी कर दिया। टाइगर जो हमारे थे उनको भी देखे थाना के पास उनको हत्या कर दिया गया। कल देखने में आया कि कोई साहब जी हैं आशु के, उनका भी हत्या कर दिया। तो ये बहुत गंभीर है इस राज्य के लिए। और अगर यहाँ के आदिवासी और यहाँ के सरदार अगर जागरूक नहीं हुए, एकजुट होकर अपने संघर्ष नहीं किए, इनका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो। हम लोग 3 मुद्दे को लेकर हम लोग 12 अप्रैल को महामहिम राज्यपाल महोदय का के समक्ष धरना प्रदर्शन करने का हम जो है सीरम टोली वाला रैंप है, वहाँ पे 6 मीटर जो है वो सरकार वहाँ से अभी रैंप को हटा रही है, 6 मीटर जमीन कल ही फैसला हुआ। देखिए, 6 मीटर से समस्या का समाधान होने वाला नहीं। देखिए, आपको पूरा जो सरना स्थल है वहाँ पर पूरा हटाना पड़ेगा, तभी उसका समस्या का समाधान। केवल 6 मीटर हटाने से, 18 फीट हटाने से इसका समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, और हम लोग उससे नीचे समझौता करने वाले नहीं है, उसको पूरा हटाना पड़ेगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।